नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदयदीप क्लासेस में स्वागत है। हम पर्यावरण विषय के एमसीक्यूज क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, जो कि सी टेट, एमपी टेट और अन्य सभी टेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने अध्याय बन के एमसीक्यूज क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अध्याय सेकंड, जो कि हमारे पशु और पक्षी है, इसके हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाथी का औसत जीवन काल क्या है। देखिए हाथी का औसत जीवन काल क्या होता है, 40 से 50 वर्ष, 50 से 70 वर्ष, 80 से 90 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो हाथी का औसत जीवन काल होता है 50 से 70 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है। जिराफ, गैंडा, हाथी, कंगारू। तो वो हाथी है, यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है, हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जीव नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा मांसाहारी जीव नहीं है, बाघ, भेड़िया, शेर, हिरण। देखिए बाघ मांसाहारी है, भेड़िया भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि हिरण कैसा जीव है जो कि मांसाहारी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गैंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही संदर्भित है। तो हम ऑप्शन 4 दिए, इनमें से हमें बताना गैंडा की कौन सी विशेषता है। तो देखिए पहला है दूसरा सबसे बड़ा जंतु, जो कि राइट है। शाकाहारी जीव, ठीक है, राइट है। सी, एक या दो सींग वाला, ठीक है, गैंडा एक सींग वाला भी होता है, दो सींग वाला भी होता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। देखिए ऑप्शन ए है सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु है, सही है। ऑप्शन बी 5 मीटर लंबा है, जो भी राइट है। ऑप्शन सी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, राइट है। ऑप्शन डी एस सभी, यानी कि एस सभी हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस वन्य जीव के पेट के पास खोल होता है जिसमें वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। देखिए किसके पेट में खोल होता है, कंगारू, जिराफ, जिब्रा, इनमें से कोई नहीं। तो कंगारू के पेट में खोल होता है, जो कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी हाथी। तो देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे जिराफ हमारा राइट आंसर होगा। जिराफ क्या करता है, पहले अपने एक साइड के दोनों पैर यानी कि आगे और पीछे का एक बार आगे बढ़ाता है, इसके बाद दूसरे साइड के पैरों को आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सही मिलान नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए देखिए मांसाहारी स्तनपायी जीव बाघ, राइट है। ऑप्शन बी दूसरा सबसे बड़ा जंतु गैंडा, ठीक है, राइट है। ऑप्शन सी सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव हाथी, कैसा है, देखिए सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव हाथी, जो कि गलत है। ऑप्शन डी सर्वभक्षी जीव गीदड़, यानी कि राइट है। यानी कि हमें इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा, सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव हाथी, जो कि नहीं है। तो सी कैसा है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पक्षी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य रूप से कौवे का रंग होता है, कैसा होता है, सभी को मालूम है कौवे का रंग काला होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किन या किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। देखिए बिहार ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार और दिल्ली दोनों राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे ए और बी दोनों राइट होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, कबूतर, नीलकंठ, गौरैया। तो सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाउस स्पैरो, ऑप्शन बी है स्पेनिश स्पैरो, ऑप्शन सी सेंड स्पैरो, ऑप्शन डी डेड सी स्पैरो। तो देखिए सामान्य बोलचाल में गौरैया हम किसे कहते हैं, हाउस स्पैरो को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोर कहाँ की मूल पक्षी प्रजाति है? तो कहाँ की है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, अमेरिकी महाद्वीप। तो मोर कहाँ की मूल प्रजाति है? देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है इंडियन रोलर के नाम से? नीलकंठ, कबूतर, मोनाल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है? देखिए ए वाला राइट आंसर है, यानी कि नीलकंठ इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगालेंसिस है? तो किसका नाम है? नीलकंठ का, कबूतर का, मोर का, और ऑप्शन डी है कौवा। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि नीलकंठ। नीलकंठ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोरेसियस बेंगालेंसिस है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या है? कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो किसकी है कड़कनाथ? देखिए मुर्गे की प्रसिद्ध प्रजाति जो कि झाबुआ जिले में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है? देखिए इसमें राज्य पूछ लिया, तो किस राज्य से है? झाबुआ मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं या देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, ऑप्शन बी इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, ऑप्शन सी इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर हमारा राइट होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? देखिए इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, इसलिए एक ही समय में भिन्न भिन्न दो वस्तुओं को देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, यानी कि सही का मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे मुनिया, मुनिया का संबंध किससे होगा? यानी कि मुनिया का मिलान कारण किससे होगा? मुनिया का मिलान होगा छोटे आकार का पक्षी, यानी कि चौथे नंबर से इसका मिलान होगा। मोर, देखिए मोर कैसा है? दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पक्षी, यानी कि इसका थर्ड से मिलान होगा। चील, चील कैसा है? चोंच काली व टांग पीली होती है, यानी कि सेकंड से इसका मिलान हो। गिद्ध, गिद्ध क्यों फेमस होता है? इसकी दृष्टि के लिए गिद्ध बहुत फेमस होता है। तो ऑप्शन डी कहाँ से मिलान होगा? देखिए वन से मिलान होगा। तो ए का 4 से हो रहा है, बी का थर्ड से हो रहा है, सी का किससे हो रहा है? सेकंड से, और डी का 1 से हो रहा है। अब देखिए इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा हमारा? सी वाला राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में सफ़ेद एवं सलेटी कबूतर अधिक पाए जाते हैं, राइट है। सेकंड, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ एक पालतू पशु है। देखिए कड़कनाथ अभी देखा हमने, कड़कनाथ क्या है? मुर्गा है, जो कि एक पक्षी होता है, लेकिन यहाँ पे पालतू पशु बोल रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे कैसा होगा? सेकंड गलत होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है? भारत में बतख की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि राइट है, यानी कि इनमें से फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारे पालतू पशु पक्षी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन पालतू पशु की प्रजाति नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन नहीं है? लेब्राडोर, डोबरमैन, बुलडॉग और फ्रेयन। तो देखिए इनमें से कौन पालतू पशु प्रजाति नहीं है? तो ऑप्शन डी फ्रेयन पालतू पशु की प्रजाति नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे प्रसिद्ध पालतू पशु है, कौन है? बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, हिरन। तो देखिए सबसे प्रसिद्ध विश्व का पालतू पशु कौन है? बिल्ली, यानी कि बिल्ली को विश्व में सबसे अधिक पालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? रेड सिंधी किसकी प्रमुख प्रजाति है? देखिए रेड सिंधी किसकी प्रमुख प्रजाति है? गाय की, बैल की, घोड़ा की और भैंस की, यानी कि गाय की प्रसिद्ध क्या है? प्रजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तोते का वैज्ञानिक नाम होता है सिराक्यूला कैमरी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का राजकीय पशु है। देखिए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखिए चीता, हाथी, बैल, गाय। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी बैल यहाँ पे राइट आंसर। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए है अंडा देती है, ऑप्शन बी है बच्चा देती है,
सी, इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल होता है। ऑप्शन डी, इसके शरीर में अस्थियों या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो देखिए गाय को स्तनधारी जंतु क्यों बताया अध्ययन, क्योंकि यह बच्चा देती है। जो भी पशु जंतु बच्चा देते हैं वो कैसे कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो, क्योंकि गाय बच्चा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हमारे आसपास पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है मनोरंजन के लिए, देखिए कुत्ता, खरगोश, मुर्गा, बंदर। तो मुर्गा का अगेन यहाँ पे अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हमारे आसपास पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कुत्ता, खरगोश, मुर्गा, बंदर। देखिए मनोरंजन के लिए बंदर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, मनुष्य द्वारा अपने परिवेश के जीवों का ख्याल किस प्रकार किया जा सकता है। नियमित भोजन देकर, आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण द्वारा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मनुष्य द्वारा अपने परिवेश के जीवों का ख्याल किस प्रकार किया जा सकता है, नियमित भोजन देकर और आवासीय क्षेत्रों के संरक्षण द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, किस पशु की त्वचा के बालों का प्रयोग ऊन निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए ऊन निर्माण के लिए किस पशु की त्वचा का उपयोग किया जाता है, यानी कि पशु की त्वचा के बालों का। तो देखिए भेड़ का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यहाँ पे किसानों द्वारा कृषि कार्य में किस पशु प्रजाति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, बैल का किसानी में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, प्राचीन तथा मध्यकाल के किस पशु का सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया। तो किसका सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया, देखिए घोड़ा का सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यहाँ पे पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए सामान्य रूप से किस पशु का उपयोग किया जाता है। देखिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयोग खच्चर का किया जाता है। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन दुधारू पशु प्रजाति है। देखिए गाय दुधारू पशु है, भैंस दुधारू पशु है, बकरी दुधारू पशु है, उपरोक्त सभी, यानी कि एस सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन राइट है। बुलडॉग डॉबरमैन कुत्ते की प्रमुख प्रजाति है, राइट है। सेकंड, भारत में गाय की साहीवाल नस्लें अधिक दूध देती हैं, राइट है। भैंसों के सींग प्राय बकराकार होते हैं, राइट है, यानी कि तीनों राइट हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, यानी कि तीनों हमारे राइट हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए मालवाहक पशु पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है मनुष्य का मित्र। देखिए किस मालवाहक पशु को मनुष्य का मित्र कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, घोड़े को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से पशु यातायात व भार ढोने वाले हैं। तो देखिए इनमें से बताना कौन से पशु यातायात और भार ढोने वाले हैं, खच्चर, ऊंट, बैल या सभी। तो देखिए खच्चर भी भार ढोता है और यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊंट का भी किया जाता है, बैल का भी किया जाता है, यानी ऑप्शन डी या सभी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए हमारे आसपास के परिवेश के जीव जंतु पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बच्चे प्रारंभिक स्कूल के दौरान किन जंतुओं से परिचित होते हैं। खरगोश, कबूतर, गाय या सभी। देखिए प्रारंभिक खेलकूद के दौरान बच्चे खरगोश, गाय, कबूतर इन सभी से परिचित होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि यहाँ पे हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। हमारे आसपास जलीय व स्थलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, राइट है। सेकंड, जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्र से दूर रहते हैं, राइट है। थर्ड, मनुष्य जीवों को केवल शौक के लिए पालता है, राइट है, यानी कि तीनों राइट है। तो ऑप्शन डी देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि हमें इनमें से बताना है किसका सही मिलान नहीं है। देखिए मनोरंजक जीव लंगूर, ऊन देने वाला जीव भेड़, दूध देने वाले जीव गाय, शाकाहारी जीव कुत्ता। तो देखिए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है,
ऑप्शन डी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं। शाकाहारी जीव कुत्ता, यानी कि कुत्ता कैसा होता है, सर्वाहारी होता है, मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी यानी कि सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, निम्न में से कौन सा सही कथन है, परिवेश के जीव जंतु वातावरण के चक्र को व्यवस्थित करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी है परिवेश की सुरक्षा हेतु वन संरक्षण आवश्यक है। ऑप्शन सी भेड़ को पालतू बनाना पूर्णता आर्थिक है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अब देखिए जंतुओं पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या है, वायु प्रदूषण की वह विषैली गैस जो जानवरों को प्रभावित करती है कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ए और बी दोनों, हाइड्रोजन। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए वायु प्रदूषण की विषैली गैस जो कि जानवरों को प्रभावित करती कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जानवर किस प्रकार के प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ऐसा भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि जानवर सभी प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों के प्रजनन को प्रभावित करता है, राइट है। जलीय प्रदूषण से जलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, राइट है। थर्ड क्या है ऑप्शन, वायु प्रदूषण केवल पौधों को प्रभावित करता है, जो कि गलत है। वायु प्रदूषण पौधों को प्रभावित ना कर सभी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड राइट है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्वनि प्रदूषण का जंतु पर प्रभाव पड़ता है, प्रजनन पर, विकास पर, स्वास्थ्य पर और सभी। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण का जंतुओं पर, प्रजनन पर भी प्रभाव पड़ता है, विकास पर भी, स्वास्थ्य पर भी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छे से बना पाऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।